हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल और आज हम बात करेंगे एनसीसी की। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड कंपनी है और पहले इसको जाना जाता था नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से। तो क्या इसके अंदर न्यूज है उस पर बात करेंगे और कैसे इसके रिजल्ट आ सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फंडामेंटल कैसे हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है टेक्निकल्स हमें क्या बताते हैं, इसको भी हम बात करेंगे वीकली चार्ट पे। और सबसे बड़ी बात है इसे हम लगाएंगे मंथली चार्ट पे कि किस टाइप से ये मंथली चार्ट हमें दिखाई देते हैं आगे के लिए, एक लो लेवल पर और एक हाई लेवल पे, और इसके क्या टारगेट्स बनते हैं मंथली चार्ट पे। आप देख के थोड़ा सरप्राइज होंगे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे और ये स्टॉक जो है उस टारगेट को अचीव कर सकता है जो कि 100+ बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप से स्टॉक काम कर रहा है, फंडामेंटल कैसे है और न्यूज क्या है। पहले देखते हैं स्टॉक किस टाइप से काम कर रहा है। प्रीवियस क्लोज 67.05 का था, आज ओपन होता है 68 पे, हाई बनाता है 69.70 का, लो है 65.65 का और अभी काम कर रहा है 67.60। लाइव मार्केट में आप देख सकते हैं 0.82% की तेजी के साथ नीचे से रिकवर हुआ है 65.90 के आसपास का। इसने जो लो बनाया था उसके बाद से धीरे धीरे रिकवर होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर 5 दिन का देखेंगे तो कल एक शार्प इसके अंदर तेजी थी, उससे पहले आप देख सकते हैं 59 के आसपास ये कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आ रहा था। 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक रेंज के अंदर ये स्टॉक है। यहाँ 57 का जरूर लो बनाया था बट आप देखेंगे एक रेंज के अंदर ये स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। आप देख सकते हैं 4000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। ROCE देखेंगे 13.6% की है, ROE देखिए 7.22% के आसपास का है। डेट 1849 करोड़ के आसपास का है और डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 0.37। हल्का सा हायर साइड में जरूर है बट स्टिल मैनेजेबल है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है। डेट इनके ऊपर रहता है काम करने के लिए। प्लज किए हुए हैं शेयर्स, ये ज़रा अच्छा नज़र नहीं आता। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है उसको हम एक बार जरूर देखेंगे और उसके बाद कितना परसेंटेज उसका प्लज है उसको भी हम चेक कर लेंगे। अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो 17.1 की है जबकि ये काम कर रहा है 15.4 के ऊपर। ₹2 का फेस वैल्यू है, उसके ऊपर डिविडेंड यील्ड देते हैं 0.3% के आसपास। 52 वीक हाई देखेंगे 68 और लो जो है 15.8 के आसपास का है। तो डेट है, मैनेजेबल है और प्लज किया हुआ है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। इंडस्ट्री पी से नीचे काम कर रहा है। बुक वैल्यू 81.4 की है जबकि ये अभी 67-68 के आसपास काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.82 का है, यानी अपनी बुक वैल्यू से 18-20% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर ये मिल रहा है आपको। उसके बाद हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ इसके अंदर दिखाई देती है आपको। अगर ये ओपीएम परसेंटेज को देखें तो जो 14% के आसपास लास्ट क्वार्टर में इन्होंने काम किया था जो कि पिछले कुछ क्वार्टर का आप देखेंगे हाईएस्ट अवेयर है 14%। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कहीं पर भी आपको इन्होंने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में ये जरूर प्रॉब्लम रहती है कि नेगेटिव रिजल्ट्स इनके आते हैं। नेट प्रॉफिट देखिए कहीं पर भी नेगेटिव आपको दिखाई नहीं देगा। तो एक अच्छी कंपनी है। ओपीएम परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। रिजल्ट्स इनके कब अनाउंस होंगे इस क्वार्टर के उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखिए बोर्ड मीटिंग जो है इनकी 11 फरवरी को है, क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर नजर रहेगी। डिविडेंड्स देखिए आप ये हर ईयर में दे रहे हैं, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, तो रेगुलर डिविडेंड्स भी ये पे कर रहे हैं। अगर एनुअल रिजल्ट्स को हम देख लें तो एनुअल रिजल्ट्स जो है आपको ओपीएम परसेंटेज जो 11% के आसपास थी अभी 12% के आसपास ये काम कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 505 के हुआ करते 2009 में, अब 900 के आसपास हैं, 1065 के आसपास हैं। अगर 2020 को देखें तो सेल्स भी जो थी 4683 के आसपास जो थी अब 8900 के आसपास की है। नेट प्रॉफिट 181 करोड़ के जो आसपास थे अब 337 के हैं। आप देखेंगे 2019 से ये जरूर डाउन है बट यहाँ पर ये आगने वाले टाइम में रिकवर्स होते हुए नजर आएंगे। जो न्यूज है मैं वो आपको बताता हूँ किस टाइप की न्यूज है और कहाँ से ये रिकवर होते हुए भी आपको नजर आएंगे, तो इस स्टॉक के ऊपर नजर जरूर रखनी चाहिए। इसके बाद डेट को देखेंगे, बुक्स के ऊपर जो 2697 करोड़ की डेट हुआ करती थी अब 1849 करोड़ के आसपास की है और पिछले कुछ क्वार्टर में भी देखेंगे आप ये डेट जो है रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी। आप देखिए यहाँ पर 3900 करोड़ तक भी ये पहुंच गए थे, उससे पहले 5300 करोड़ तक थे, अब 1849 करोड़ तक का डेट रिड्यूस हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2600 करोड़ के आसपास की थी, अब यहाँ 1800 करोड़ के आसपास की है। कैपिटल देखेंगे, शेयर कैपिटल 46 करोड़ से 122 के आसपास है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। रिजर्व्स जो देखेंगे 1680 करोड़ के जो हुआ करते थे वो 4800 करोड़ के आसपास के हैं। एसेट्स 6789 करोड़ के थे वो 13000 करोड़ के हैं। तो डेट को छोड़ के सब चीज़ें जो है अच्छी हैं। डेट रिड्यूस हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर डेटेड डेज को देखें
तो ये भी आपको 112 के आसपास दिखाई देंगे, जो कि पहले 167 और 216 के आसपास हुआ करते थे, अब रिड्यूस होकर 112 की रेंज में है। तो एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 19.68 के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग 10.32 है, जो कि पिछले क्वार्टर में कुछ इंक्रीज होते हुए जरूर आपको नजर आएगी। इसके आप देखेंगे डीआई की होल्डिंग 11.43 के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, जो कि 58.56 के आसपास दिखाई देती है। इसके अंदर देखेंगे रेखा झुनझुनवाला 10.94% के आसपास का स्टेक है। उसके बाद आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ का भी स्टेक 1.64, राकेश झुनझुनवाला 1.90 का स्टेक इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ग्रोथ नजर आती है, और 1.25 का स्टेक यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा शुभी कंसल्टेंसी के द्वारा। तो 13-14%, 15% के आसपास ये सब स्टेक मिलाकर ऑलमोस्ट जो पब्लिक के पास है 40-42% के आसपास का स्टेक है। एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं, प्रमोटर की होल्डिंग जरूर इसके अंदर कम है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट्स मैंने आपको बताए कि आपको रिजल्ट्स के ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। 11 फरवरी को जो रिजल्ट्स आएंगे बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अब जो प्रमोटर की होल्डिंग है, एक कंसर्न उसके अंदर ये नजर आता है कि 23 एक तो लो है होल्डिंग, और उसके अंदर भी 23.28% की जो है प्लज की हुई है। तो ये जो पॉइंट्स हैं थोड़े थोड़े वो थोड़े से नेगेटिव हैं। अदरवाइज कंपनी अच्छी है, पॉजिटिव कंपनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो इनके ऑर्डर्स थे वो 7700 करोड़ के आसपास के। तो इनका टारगेट था कि फाइनेंशियल ईयर 21 में हम अपना जो टारगेट है 10,000 करोड़ के आसपास रखेंगे। ये देखिए, ये जो इंटरव्यू दिया है चेयरमैन की तरफ से इंटरव्यू है कि 7700 करोड़ के हमारे ऑर्डर थे, और हमने जो टारगेट्स रखे थे फाइनेंशियल ईयर 21 के वो 10,000 करोड़ के थे। कोविड के बावजूद भी इनका कहना है कि हमें ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं, और जो ऑर्डर्स मिले हैं वो अभी तक नवंबर एंड तक जो ऑर्डर्स थे 10,200 के ऑर्डर्स ये बुक कर चुके थे, जो कि टारगेट था 10,000 का। 10,200 के ऑर्डर नवंबर एंड तक ये कंप्लीट कर चुके थे। तो नवंबर एंड तक आप लगाएंगे तो 8 महीने बनते हैं। 8 मंथ में 10,200 को अपना टारगेट जो था अचीव कर चुके थे। 7,700 लास्ट ईयर में थे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। उसके बाद आप देखिए दिसंबर में जो इनको ऑर्डर मिले हैं, एनसीसी जंप्स 5% ओवर नियर 52 वीक हाई ऑन विनिंग 80 करोड़ के जो दिसंबर में इन्होंने ऑर्डर्स लिए हैं। तो आप देख सकते हैं 10,200 के पहले थे, उसके बाद 9,000 करोड़ के आसपास के यहाँ पे ऑर्डर्स और इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ही इनको ऑर्डर्स मिले हैं। 15 नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो ऑर्डर की पाइपलाइन देखिए और विनिंग ऑर्डर देखिए, तो ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी नजर आती है इनकी। इसके बाद कल की न्यूज़ देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, 1 फरवरी की न्यूज़ है। एनसीसी रिसीव्ड न्यू ऑर्डर्स ऑफ रुपीज 1200 करोड़ इन जनवरी 2021। तो 1200 करोड़ के ऑर्डर जनवरी में भी इनको नए मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर से वाटर और इन्वायरमेंट के जो है 607 करोड़ के हैं, और 593 करोड़ के जो है बिल्डिंग डिवीजन से मिलते हुए उनको नजर आ रहे हैं। तो ऑर्डर बुक अच्छी है, फ्यूचर विजन इनका अच्छा नजर आता है। इसके बाद देखिए आईसीसी डायरेक्ट ने जो 13 जनवरी को इनके टारगेट दिए थे कि होल्ड करना चाहिए, और 65 के जो टारगेट्स बनते हैं तो ऑलरेडी अचीव कर चुका है 65 के टारगेट्स। और उसके बाद देखिए सीएलएस से भी इसको कवर करता है, और एनसीसी जो है इसके टारगेट्स जो दिए गए हैं आप देख सकते हैं 80 के टारगेट दिए गए हैं, और टारगेट को रिवाइज किया गया है। पहले जो था 53 का ये टारगेट देके चल रहे थे, अब जो टारगेट दिए गए हैं उसको रिवाइज करके 80 के दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको बिल्कुल इस कंपनी में दिखाई देगी आने वाले टाइम में। अब हम बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट्स के ऊपर ये किस टाइप से स्टॉक नजर आता है। अगर वीकली चार्ट को आप देखें, एक रेजिस्टेंस जोन जो है इसका यहाँ पर आपको वीकली चार्ट्स के ऊपर नजर आएगा। ये देखिए एक चैनल में चल रहा है स्टॉक, आप देख सकते हैं। इस चैनल को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और आप देख सकते हैं इस चार्ट को। ये स्टॉक जो है जब 52 वीक, ये वीकली चार्ट है जीरोधा का। 1 वीक ये कैंडल्स हैं 1 वीक को रिप्रेजेंट करती हैं, डेली चार्ट नहीं है, वीकली चार्ट है। यहाँ पर जब इसने कोविड टाइम पे 15.85 का लो बनाया, उसके बाद से देखिए स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और एक चैनल के अंदर चल रहा है। इस चैनल को यहाँ पर ब्रेकआउट करने की इसने ट्राई जरूर किया है। पिछले कुछ हफ्तों से ये इस चैनल के अपर एंड के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर इसे ब्रेकआउट ये कर सकता है। और ब्रेकआउट इसका जो बनता है वो है 72 के आसपास का जो लेवल है उसके ऊपर से सस्टेन करना जरूरी है। 69 to 71 के आसपास का जो लेवल है, आप देखेंगे कोविड से पहले भी इस लेवल के ऊपर इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल का जो हाई था 71.85 का था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ था तो नीचे गया था 45 तक। उसके बाद अगेन ये ऊपर आया और 69.45 का एक हाई बनाया इस कैंडल के ऊपर। यहाँ पर अगेन ये रिजेक्ट हुआ और ये नीचे गया है। तो अगेन ये इसी लेवल के ऊपर आके खड़ा हुआ है, और इसका हाई देखिए 69.7 का है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और इस लेवल को ये बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। तो 69 से 71 का एक रेजिस्टेंस जोन जो इसका पहले से बनता आ रहा है,
उसको ब्रेक करना इसके लिए ज़रूरी है। और इसके बाद इसका मोमेंटम बहुत शानदार बनने वाला है, जो कि 100+ इसे ले जा सकता है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बनेगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं मंथली चार्ट लगाकर। ये आप देख सकते हैं एनसीसी का मंथली चार्ट है, जब मैंने ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है नीचे का जो सपोर्ट लेता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है। आप चाहे इसे 2003-4 से देख लीजिए, जो कैंडल्स आपको नजर आ रही है ये भी इस लाइन के ऊपर है। अगेन यहाँ से जो स्टॉक जो डाउन आया था और यहाँ पर एक लो बनाया था इसने 10 रुपये का 2013 में, तो इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया था। अगेन कोविड के टाइम पर जब स्टॉक नीचे आया 15 रुपये 85 पैसे के आसपास, तो इस लाइन के ऊपर ही ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और यहाँ से ऊपर गया है। आप देखेंगे ये इसकी ये सपोर्ट लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन जो है ये रेजिस्टेंस लाइन बनती है 120 रुपये के आसपास। तो 120 रुपये के आसपास का जो मूव है, आप देखिए इस लाइन से ये स्टॉक जो है इस लाइन को जरूर टच करता है। अगेन चाहे नीचे आए फिर इस लाइन को अगेन टच करता है, 2 बार टच किया है। यहाँ पर अगेन नीचे से मूवमेंट देखिए, अगेन इस लाइन को टच करता है, नीचे गया है, अगेन इस लाइन को ये टच करेगा। तो आप पहले का भी इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, इस लाइन को ये स्टॉक जो है काफ़ी बार टच कर चुका है। तो पहले तो मैंने बताया 69 से 71 का शॉर्ट टर्म का एक जो है रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं कि आपको यहाँ तक ये स्टॉक बिल्कुल जाते हुए 120 तक दिखाई देगा। ये ओवरनाइट या 2 महीने 3 महीने में नहीं हो सकता, थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि इस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं ब्रेकआउट के, तो थोड़ा टाइम लेते हैं। बट ये 120 के लेवल को जरूर टच करेगा, वहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर इस लाइन को इसने ब्रेक किया, इस चैनल को इसने ब्रेक किया काफ़ी टाइम बाद, जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे आया है। यहाँ पर सस्टेन इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि जो न्यूज़ थी सेबी की 2018 में, आपको पता है मिड कैप स्मॉल कैप सभी शेयर जो है टूटे थे। उसके बाद ये भी स्टॉक जो है नीचे आया था। उसके बाद कोविड के टाइम पर और भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर जो न्यूज़ थी उसकी वजह से ये शेयर ने इस चैनल को द्वारा इस चैनल के अंदर आया था, तो इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया था। और अगेन यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इससे ऊपर के भी लेवल ये आपको दिखा सकता है। तो अभी 120 के लेवल की हम बात करते हैं, तो 120 के लेवल ये इजीली टच कर सकता है, इस लाइन तक जा सकता है, काफ़ी बार इस लाइन तक गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक नियर टर्म का जो मंथली चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको सेम जो है 69 के आसपास का जो एक रेजिस्टेंस जोन है, जो यहाँ पर भी आपको दिखाई दिया था पहले वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अगेन आपको वही चीज़ें दिखाई दे रही है। तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अगेन ये आपको 120 तक बिल्कुल जाता हुआ दिखाई देगा। तो लो साइड लिमिटेड है, कोई भी लो साइड इसके अंदर बनती है, निफ्टी करेक्ट करे या स्टॉक करेक्ट करे या रिजल्ट्स थोड़े से सबड्यूड आते हैं, तो बिल्कुल आपको इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहिए। एक अच्छी कंपनी है और अच्छी कंपनी होती जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थ्योरी जो है इंडिया की आगे होने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो करेगी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसमें पैसा लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छा पैसा ये बना के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।